मैं छोटा जिहा सी ते एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश, नेरी, मींह, झक्खड़, बिजली इतनी चमके कि मैं थर थर कंबण लग पिया। इतना डरिया, इतना खौफ, रोन लग पिया। ते मेरी माँ ने जल्दी जल्दी मैनू कंबल दे विच लपेटिया ते अपनी गोद विच लै लिया। जो गोद विच लै लिया मैनू सुकून आ गया। ते जो मैनू सुकून आया मैं आस्ता जे अपनी माँ नू पूछया, अम्मी जी ये बारिश क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है? तो मेरी माँ ने आख्या कि बेटा ये बारिश इस वास्ते हो रही है कि पौधे प्यासे आ, अल्लाह ताला ने पौधों को पानी नहीं देना, उन्होंने प्यास का इंतजाम करना। तो मैं क्या अम्मी चलो बारिश तो हो गई तो बिजली क्यों चमकदी आ? कहती तेनू पता नहीं कि जो पानी देना तो उन्होंने रोशनी करके ही देना, इस तरह तो नहीं कि किसी के मूँह च पै जाए, किसी के नक च पै जाए, किसी के कान च पै जाए। इस वास्ते ये रोशनी वास्ते रोशनी करके पानी दिता जाता, बगैर रोशनी तो पानी नहीं दिता जाता। ये मिठिया मिठिया गल्लां करके मैनू सुला दिता। मैं खामोश हो गया, मैं सौ गया। फिर नहीं मैनू पता लगा कित्थे मींह पैंदा पिया, कित्थे बारिश होंदी पई आ। हता कि फिर मैं तकरीबन 9 साल का हो गया। 9-10 साल की मेरी जो उम्र हुई तो मैं एक दिन साडे कोल मेला लगता सी, उस मेले दे विच सर्कस लगी। मैं सर्कस वेख के आया तो मैं अपनी अम्मी नू आख्या कि अम्मी मैं सर्कस वेखनी है, मैं सर्कस विच काम करना। कहंदी दफा कर सर्कस नू, असीं नहीं सर्कस सुरकस करनी, तूं वड्डा हो के डिप्टी कमिश्नर बनना। नानी भी मैनू दबके मारे, कोई नहीं खबरदार, बिल्कुल कोई सर्कस वर्कस का काम नहीं करना। मेरा बाप कोल बैठा सुनता सी। मेरे बाप ने आख्या बेटा तू सर्कस विच काम करना चाहना, अगर तेरा शौक है तो कर ला, फिर की है, कोई ऐसी गल नहीं। मेरे अब्बे ने मैनू 2 ड्रम लियाते, कहंदे इन्हां ड्रमां दे उत्ते चढ़ के ना पैर रख के इनू रेड़िया कर, पहले एक ते फिर 2 ते इनू रेड़न की कोशिश कर, तो आस्ता आस्ता तेन सर्कस का तरीका आ जाएगा। मैं कलवारां दा मुंडा सी नाल, उन्होंने भी नाल ला लिया। असीं मैं हत्ता के ऐसा हो गया रोज़ की प्रैक्टिस के नाल कि 2 ड्रम से खड़ो के कभी इधर नूं जाना, कभी इधर नूं जाना, हत्ता कि 3 गेंदा लैके इस तरह वो उपर उछालन भी लग पाए। वो लुहारां दा मुंडा जिहड़ा सी वो मेरे तो भी वध गया। वो छुरियां लैके 3 छुरियां लैके एक तां सिੱਟੇ, 2 हत्थ च ना फड़ी जाए। बड़ा अजीब काम होया। असीं अपने अब्बे नूं आख्या अब्बा जी साडी सर्कस ते वेखो आके। ते अब्बा जी जो मेरा 8 दिन आउंदे सी ते आके उन्होंने सारे को 1 रुपए का टिकट लैना, टिकट लैके ते साडी सर्कस वेखनी। बड़े खुश होए। यानी माँ ने डांट दिता कि असीं ये काम नहीं करना, तो बाप ने सानू ड्रम भी लिया दिते कि चलो ये भी काम करो। यानी बाप की शफकत अपनी थां ते, माँ की शफकत अपनी थां ते। हत्ता के वक्त गुजरता गया, 45-50 साल तो बाद जो मैं दादा बनया तो मेरा पोता जॉगिंग करके घर आया। जो घर आया तो वो शूज़ जिहड़े सी चिक्कड़ नाल भरे हुए सी गारे दे नाल। उहदी माँ ने आवाज़ दी बेटा आ चाह की प्याली पी ला। उस तरह ही चिक्कड़ वाले बूट शूज़ लैके कलीन ते चढ़ गया। मैनू बड़ा बुरा लगा। मैं उन्होंने डांटिया, मैं कहा बेटा तेनू शर्म नहीं आती, इन्ना पढ़िया लिखिया हो के, अच्छा स्टूडेंट हो के तो तू गारे वाले पैर लैके कलीन ते चढ़ गया। कहता दादा सॉरी, गल ये आ कि मैनू बड़ी देर लगनी सी खोलण विच ते मैं जाना भी सी, जल्दी सी मैनू, मैं बूट खोल नहीं सी सकता। लेकिन उहदी माँ ने उन्होंने कुछ नहीं किया। उहदी माँ ने उन्होंने, मैनू अपनी माँ याद आई कि मेरी माँ ने भी मैनू कुछ नहीं सीखा, लेकिन मैं उन्होंने तनकीद करता रहा। लेकिन इस तनकीद के तो अगले दिन मैं एक किताब पढ़ रहा सी, उहदे विच ऐसी गल लिखी सी जिन्हें मैनू हैरान कर दिता। वो गल की सी? गल कि सी कि जिहड़ा बंदा नुक्ताचीनी करता ना, कोई भी बंदा चाहे बेटे ते करे, बीवी ते करे, माँ ते करे, दोस्तां ते करे, किसी ते भी नुक्ताचीनी करे, तो नुक्ताचीनी करने वाला बंदा जिहड़ा ना वो अपनी इसलाह नहीं कर सकता, वो वेला रह जाता। अपनी बेहतरी वास्ते कभी उन्हें सोचा ही नहीं। वो दुनिया की दूसरी दुनिया नूं बेहतर करने ही सोची जाता, ये चाह नुकसा, ये चाह नुकसा, तू इस तरह क्यों करदा, तू इस तरह क्यों करदा। मैं बड़ा हैरान होया। तो मेरी बहू जी सी उन्हें अपने बेटे वास्ते अगले दिन मैं देखा एक तारां वाला मैट लैके आई, नाल नारियल दे वालां वाला डोर मैट लैके आई। पहलों तारां उत्ते अपना बूट जिहड़े रखेगा तो वह गारा उत्थे लै जाएगा, फिर वो जो डोर मैट नारियल का वो पैर घसाएगा तो वो मिट्टी उत्थे लै जाएगी। यानी वो माँ ने की किया, वह हल तलाश किया। तो मैं की किया, वो तनकीद की। तो मैनू अपना जमाना भुल गया कि मेरी माँ ने भी मैनू किस तरह झिड़किया नहीं सी कि खबरदार चुप कर जा, कुछ नहीं होंदा।
ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦਵਾਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਲੀਨ ਤੇ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟ ਲੈ ਆਈ, ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਟ ਲੈ ਆਈ, ਡੋਰ ਮੈਟ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ। ਯਾਨੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿਬੂਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ अच्छी लगे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।